जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और माँ काली की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे कि माँ काली को नींबुओं की माला क्यों चढ़ती है, आखिर क्यों चढ़ाया जाता है, आखिर ये नींबू की माला का क्या रहस्य है। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि देखिए, जो माँ काली मुंडों की माला पहनती है ना, तो कलयुग में उन्हें मुंडों की माला लाकर पहनाना ये तो संभव नहीं है ना। तो इसी कारण माँ को नींबू के द्वारा उन्हें नर मुंडों की माला अर्पित की जाती है। अब जानते हैं कि नींबू की माला क्या क्या कार्य करती है आपके जीवन में। क्या नींबू की माला चढ़ाने से माँ काली आपके जीवन से सभी संकटों को दूर करती हैं? तो जी हाँ, अगर आप काफ़ी समय से परेशान हैं या कोई आपके साथ ऐसी परेशानी चल रही है या कोई ऐसी आपकी इच्छा है जो कि इतनी कोशिश करने के बाद वो आखिर पूरी ही नहीं हो रही है, हम काफ़ी टाइम से उस चीज़ में लगे हुए हैं, तो ये भी एक विषय का संकट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी मंदिर में माँ काली के आप नींबुओं की माला चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र जो भी बाधा होगी ना, तो ये नींबू के द्वारा आपके जीवन से इसका खात्मा ही हो जाएगा। तो और एक बात, हाँ, नींबू की माला का प्रयोग आपको घर में नहीं करना है। आप सोचें कि अरे मंदिर जाएंगे तो समय लगेगा, तो नहीं, ये आपको मंदिर में ही चढ़ाना है। घर में नींबुओं की माला चढ़ाना मतलब स्वयं की बलि देना, क्योंकि नींबुओं की माला चढ़ाना मतलब माँ को बलि का प्रतीक माना जाता है। ये एक प्रकार से बलि है। जैसे नरमुंडों की माला है, सेम उसी प्रकार माँ को नींबुओं की माला बलि के रूप में अर्पित करते हैं। जो हमारे ऊपर जितनी भी समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं का खात्मा करने के लिए हम माँ को नींबू को बलि देते हैं। तो ये आपको घर में नहीं करना है। आप सोचिए कि मंदिर जाएंगे समय बचेगा, नहीं, आपको ऐसी गलती भूल से भी नहीं करनी है। आप अगर घर में इसका उपयोग करते हैं, बलि देते हैं, नींबू की माला चढ़ाते हैं, तो समझिए ये आप अपनी परेशानियों की बलि नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं की बलि दे रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि माँ तो बलि लेती नहीं है। तो देखिए, जो माँ की शक्तियाँ, माँ की शक्तियों के साथ योगनियाँ, डाकनियाँ, शाकनियाँ, पिचासनी ये चलती हैं ना, तो ये भोग मांगती है। माँ कभी किसी चीज़ का भोग नहीं लेती, वो नहीं कहती कि मुझे बलि दो, लेकिन जो उनके साथ हजारों संख्या में जो उनकी डाकनी, शाकनी, पिचासनी ये सारी चीज़ें चलती हैं ना, तो इनको भोग लगता है। तो इसलिए आपको नींबू की माला घर में नहीं चढ़ाना है। और अगर आप माला चढ़ाना चाहते हैं, वो ये पूछेंगे कि कितनी संख्या में चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, कब चढ़ाना है। तो देखिए, माँ का विशेष दिन शनिवार होता है। वैसे मंगलवार को भी माँ का दिन होता है, लेकिन आप शनिवार को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपको जो धागा लेना है वो लाल और काला लेना है, ठीक है। सफ़ेद धागे का प्रयोग नहीं करना है। और जो सुई होगी वो भी नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं, ठीक है। और जो नींबू लोगे ना, उसमें किसी भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो मान्यता नहीं होता है। नींबू उसको खंडित माना जाता है ना, आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार आप माँ को नींबुओं की माला चढ़ाकर अपने सारे संकटों का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि एक नींबू के द्वारा हमारे जीवन में चल रही समस्याओं का खात्मा किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि एक नींबू के द्वारा हमारे जीवन में जितने कष्ट चल रहे हैं वो माँ को समर्पित किए जाते हैं। तो और माँ की नींबू की माला बना सकते हैं आप 7 नींबू की, 11 नींबू की, 21 नींबू की और 51 नींबू की। और हाँ, आपको एक ही बार में संकल्प लेना है कि आप कितनी मालाएं चढ़ाएंगे। ये आपके भाव भी समर्पित करती है, मेरे बताने से आप नहीं करोगे, और कर भी दोगे तो फिर क्या, आपके भाव भी कुछ मायने रखते हैं ना, कि आपके भाव कितनी माला चढ़ाने का। वैसे तो 7 भी चढ़ा सकते हैं, 11 भी चढ़ा सकते हैं, 21 भी चढ़ा सकते हैं और 51 भी चढ़ा सकते हैं।
यही नींबू की माला भी आपको इसी प्रकार बनानी है। 7 नींबू की माला, 11 नींबू की माला, 21 नींबू की माला और 51 नींबू की माला। तो आप ये इस प्रकार माला बनाकर माँ को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी से बहुत लाभ मिला होगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपनी पूजा पाठ करते रहें। और मैं आपको नई नई जानकारियों के साथ आगे और वीडियो बनाती रहूँगी। जय माता दी।